दोस्तों वेलकम एक नए वीडियो में। तो आज हम हमारे जो महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटो उसके टायर को बदलेंगे। आप देख सकते हैं 2 टायर लेकर आया हूं मैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे भाइयों ने भी कुछ पूछा था कि ये ऑटो आपने कितने में लिया था और इसकी डाउन पेमेंट कितनी की थी, इसका ईएमआई कितना है और अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम आया है क्या, यानी इसके बैटरी में कोई प्रॉब्लम आई है या इसके चार्जर में कोई प्रॉब्लम आया है, ये भी तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं एक टायर ट्यूब लाया हूं दोस्तों जो 375/12 का है और 2 टायर लिए हैं न्यू, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं इसका नाम, ये देखिए दोस्तों काफ़ी इसके बटन भी अच्छे लगे मुझको, तो इसीलिए ये बाय किया था। अभी फ़िलहाल अभी 2 ही डाल रहा हूँ पीछे के। तो किसकी कीमत की बात करूँ तो दोस्तों 1250 में एक गिरा है मुझको टायर। और आपको ये बता ही चुका हूँ सीट कैसे फटी थी लास्ट टाइम। तो अभी हमने टायरों को पीछे रख लिया है दोस्तों। रात भी काफ़ी हो चुकी है, तकरीबन 9 बज रहे हैं। अभी देखते हैं कोई अगर पंक्चर शॉप अभी ओपन रहती है तो इसको अभी बदलेंगे, क्योंकि सुबह को स्कूल की बच्चों की ट्रिप वगैरह रहती है तो टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए टायर की हालत कुछ इस तरह से है, मगर चलने में तो और 1 महीना या 2 महीना चला सकते हैं, मगर क्या है कि ना बार बार पंक्चर हो रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बदल देते हैं। ये सीट की कवरिंग भी करना है मुझको, मगर थोड़ा अभी बजट का इशू है तो अभी इसको ऐसे ही रहने दूंगा, बाद में फिर कभी करते हैं दोस्तों। तो अभी ये 2 टायर लेकर जाके हम फिट करते हैं। और ये देखिए ये हमारी मोटर इलेक्ट्रिक ऑटो भी खड़ी है यहाँ पर। तो इसके ये टायर को हम निकाल कर एक टायर दूसरा डालना है, मेरे पास एक और एक है, इसको स्टेपनी बनाएंगे। देख सकते हैं आप इसकी भी सीट इसी तरह से फटी है जो कुत्तों ने ही फाड़ा था। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी इसको भी बनाना है मुझको, देखते हैं उसका टाइम कब मिलता है। इसको भी एक सीट नई डालेंगे। तो खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं फ़िलहाल। अभी आप देख सकते हैं हमारी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटो भी खड़ी है, देखेंगे अगर कोई पंक्चर शॉप ओपन होता है तो अभी रात को ही चेंज करेंगे। पहले इसकी स्टेपनी बदलते हैं। अभी ये देखिए ये सामने का टायर निकाल कर हमको मोटर में लगाना है, और जो मोटर का जो टायर है सामने का उसको स्टेपनी बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बटन कम हुए हैं उसके, इसके अभी बटन है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेपनी रखा है मैंने, उसी को बदलना है हमको। ये महिंद्रा ऑटो में लगेगा दोस्तों, और जो इसका जो महिंद्रा का है उसको मोटर में लगाऊंगा। और अभी हमारे पास एक दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हैं एक पंक्चर हुआ टायर है। तो ये टायर तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसको बदलेंगे। जो नए टायर लाए हैं उसको इस डिस्क में फिट करेंगे, क्योंकि ये टायर तो पूरी तरह फट चुका है दोस्तों। ये जो ट्यूब की कीमत है ये 280 रुपये में मुझको मिला है। आप इसका रेट भी देख सकते हैं, यहीं पे है शायद। ये देखिए ये 280 रुपीज़ में मिला था मुझको एक ट्यूब, क्योंकि ट्यूब एक ही डाला है मैंने, और एक जो ट्यूब है वो अच्छा है, तो दोनों ट्यूब एडजस्ट हो जाएंगे एक। तो चलिए पहले इसके टायर को खोल लेते हैं। अभी पहले एक एक नट को थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेते हैं। चारों जो नट बोल्ट हैं इक्वली ढीला करना है हमको, इसको लूज करना है। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। इसको जैक देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगाया है, जो इसका जैक का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। तो एक बार गलती से मैंने सामने लगाया था, सामने वाले एंगल में आपको दिखाऊंगा, दिखा तो ये देखिए इसी साइड यहीं पे कहीं पे लगाया तो ये एंगल ही टूट गया था मेरे हाथ से, क्योंकि ये लोड उतना नहीं लेता है। सामने का जो एंगल है ये सिर्फ फ्रेम को फिट रखने के लिए दिया है, बाकी जो जैक लगाने का है वो सेंटर पॉइंट यहीं पर है। वो एक क्लिप है दोस्तों, वहीं पर हमको जैक लगाना पड़ता है सेंटर में ही। तो इसके नट हाथ से हम निकाल लेते हैं थोड़ा जैक चढ़ाकर।
तो ये आसानी से निकल रहे हैं अभी, जिसको पहले थोड़ा थोड़ा पूरा सा यूज़ कर लेते हैं इसके नटों को। ये देखिए यहाँ पर लगाया था मैंने जैक को, आपको जो टूटा हुआ एंगल दिखाई दे रहा है देखिए। तो आप ऐसी गलती ना करें, जैक वहीं पर लगाएं, सेंटर पॉइंट जहाँ पर दिख रहा है, तो ये सही से गाड़ी उठेगी। मैंने उसका पॉइंट देखा नहीं, ऐसे ही लगा तो जैक वो जो एंगल है वो ही टूट गया था दोस्तों। तो ये एक सबक मिला मुझको कि इसका पॉइंट जहाँ वहीं पर लगाना है मुझको जैक। और इसका जो सामने का टायर है ये खोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, को भी फर्स्ट टाइम लगाते समय तकरीबन 1 घंटा लगा था, क्योंकि जो एक्सल है इसको एग्जैक्टली खोल कर दोनों साइड से नट बोल्ट को इसका टायर तब बाहर आता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 1-2 बार अगर हम कर लेते हैं तो बाद में इजी हो जाएगा। ये टायर हम हमारी महिंद्रा को डालेंगे और जो इसकी जो सामने का टायर है वो मोंट्रा को लगाएंगे, क्योंकि इस सामने का जो मोंट्रा का टायर है वो थोड़ा घिस चुका है, इसके बटन भी कम हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जॉक पॉइंट इस तरह इसकी रॉड रहती है। थोड़ा जैक अंदर साइड है दोस्तों, ज़रा सा इसका पॉइंट थोड़ा बाहर रहता तो बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। मगर हमको कम से कम जैक पॉइंट सही से लगाने का पता तो चला, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको भी लगाया था मैंने तो सामने के एंगल पर लगाकर उसको एंगल ही टूट गया मेरे हाथ से। तो आप ये गलती ना करें। इसका जो सेंटर पॉइंट है नीचे वहीं पर इसका जैक लगाने का जो पॉइंट है वो दिया है। इस तरह कुछ इसकी एक एल एंगल रॉड आती है जो इसके होल में लगाकर इसको घुमाना होता है जैक को। अगर थोड़ा सा अगर ये जैक बाहर रहता तो इजीली मूव होता हमारे से, मगर चलता है, इतना भी कुछ तकलीफ नहीं है। तो इस तरह हमको ऑटो को जैक से ऊपर करके इसकी स्टेपनी बाहर काट लेते हैं हम। तो इसके जल्दी से स्टेपनी को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हुआ तो पंक्चर शॉप भी बंद हो जाएगी, तो हमारा जो काम है वो अधूरा रहेगा। तो आप देख सकते हैं टायर को हमने बाहर निकाल लिया है। इसकी ड्रम के हालात देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हैं। 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी ऑटो को, तो फिर भी ठीक है, अच्छा से अभी तक ऑटो तो चल रही है। अभी इसको ही बदलना हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर कोई बात नहीं, कल इसको सर्विस सेंटर में लेके जाकर ही बदलेंगे, क्योंकि एक आदमी से ये जल्दी होगा नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत देर लगी थी उस टायर को बदलने के लिए। तो पहले हम इसके टायर को हम लगा लेते हैं दोस्तों महिंद्रा का। तो सामने का टायर बदलना है इसका तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको वन साइड ही इसके जो नट आते हैं वो हैं। तो इसमें भी लगाने का कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक साइड इस तरह से गाला है, इसको गाले को हम इसके डिस्क के अंदर साइड करेंगे, और जो प्लेन हिस्सा है इसको बाहर साइड। अगर हम उल्टा लगाते हैं तो सही से फिट नहीं होगा डिस्क जो इसका टायर है एक्सल में। आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से इसको बिठाना होता है। अगर जो ये फिनिशिंग का मुंह बाहर सेट करते हैं तो सही से फिट नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्क के अंदर भी गाला है तो उसके अंदर लॉक हो जाता है वो। तो वो देखकर बिठाना है हमको, बस इजी हो जाएगा। अगर आपकी ऑटो अगर कहीं पंक्चर वगैरह होती है तो बस इसी तरह से हमको बदलना है जॉक लगाकर। और जो इसकी एल टॉमी होती है उसको लगाकर ज़रा जस्ट घुमाइए तो ऑटोमेटिक अपने आप से टाइट होते रहेंगे। तो जितना हो सके उतना टाइट कर कर जो अपोजिट हैं नट बोल्ट उसको ही करें, क्योंकि अगर आजू बाजू का लगाते हैं तो डिस्क आउट बैठने का चांस रहता है। तो कभी भी इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके अपोजिट साइड ही लगाएं। अगर एक साइड लगाएं तो इसके अपोजिट साइड दूसरा नट लगाना है हमको। इसी तरह बाकी के 2 नट भी हमको लगाना है अपोजिट साइड। तो चारों को हम थोड़ा थोड़ा सा टाइट यहीं पे कर लेना होगा। तो अभी हमने 2 लगाए हैं फिलहाल।
तो अभी ये अच्छे से बैठ चुके हैं। तो बाकी जो बचे हैं 2 नट उसको भी फटाक से लगा लेते हैं हम। बस चारों नटों को हम इसी तरह से लगाना है। तो अभी हमारा नटों को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है हमने और जैक भी उतार चुके हैं। पंक्चर शॉप तो खुली थी, तो अभी हम इसके टायर को बदल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो पुराने टायर थे वो निकाल लिए हैं। अभी हम इसमें नए टायर लगाएंगे। तो दोस्तों वेलकम है आपका 2 दिन बाद, क्योंकि उस समय थोड़ा सा काम आ चुका था मुझको, तो वीडियो पूरी नहीं कर सका। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। कुछ दोस्तों ने भी पूछा था कि ये ऑटो आपने कितने में लिया और कब लिया, इसकी डाउन पेमेंट कितनी की थी। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले में शो कर रहा है वो 66,362 किलोमीटर अब तक ऑटो चली है, यानी 66,362 किलोमीटर अब तक ये चला है दोस्तों ऑटो। और दोस्तों इसकी डाउन पेमेंट की बात करूं तो वो मैंने की थी तकरीबन 55,000 रुपये डाउन पेमेंट की थी। ये गाड़ी तकरीबन 2 अक्टूबर 2022 को ये निकाला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिन हुए हैं ये ऑटो को। तो तब मैंने 55,000 इसकी डाउन पेमेंट की थी। और इसकी EMI की बात करूं तो ये मंथली मुझको 10,500 रुपये महीना आता है, जो कि 3 साल का है दोस्तों, यानी 36 मंथ मुझको इसकी EMI भरना है 3 साल तक। तो अब तक इसके 28 महीने की EMI जा चुकी है। तो और कितने बाकी हैं आप देख सकते हैं। और जो हमने ये टायर डाले थे, दोनों टायर बदले हैं हमने। इसके बटन वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं इसकी भी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब इसकी भी परफॉर्मेंस देखते हैं हम कि ये कितने दिन चलते हैं टायर। तो अंदर से इसका लुक वाइज देख सकते हैं। जो कंट्रोलर वगैरह है, PCU कंट्रोलर, जो भी मोटर वगैरह है यहीं पर रहती है। तो मैंने आपको इसकी डाउन पेमेंट और EMI बता दी दोस्तों कि ये कितने में लिया था और इसकी कितनी डाउन पेमेंट है की थी मैंने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बैटरी की वारंटी की। जो बैटरी की वारंटी है वो 3 साल की है, और जो इसके चार्जर की वारंटी मुझको मिली थी वो 1 साल की। ऑटो की 3 साल की और चार्जर की 1 साल की। और इसमें और एक वारंटी भी है जो 3 साल अगर हम वारंटी में पकड़ते हैं तो 3 साल तक रहेगी। अगर हम किलोमीटर पर चलाते हैं तो 80,000 किलोमीटर यानी 80,000 किलोमीटर पहले होते हैं तो मेरी वारंटी ख़त्म होगी इस ऑटो की। नहीं तो 3 साल पहले होते हैं तब भी वारंटी ख़त्म होगी। तो मेरे हिसाब से तो 80,000 किलोमीटर नज़दीक आ रहे हैं, यानी तो हमारी वारंटी अभी लगभग 90% तो ख़त्म हो चुकी है। आपने देख लिया 66,000 तो ऑटो चला है, और यानी 14,000 किलोमीटर अगर चलाएंगे तो हमारी वारंटी ख़त्म। और जो चार्जर की वारंटी है वो 1 ही साल की थी, तो वो भी अभी ख़त्म हो चुकी है। तो इसका सामने का लुक देख सकते हैं आप। इसका जो शॉक अब्जर्वर है, असेंबली फारक कुछ इस तरह का है। मगर एक बात है दोस्तों, इसका फारक और जो असेंबली टायर है सामने का बहुत ही अच्छा है। इसका स्टीयरिंग चलाने में भी कोई अब तक दिक्कत नहीं आई है, ना लेफ़्ट साइड खींचता है ना राइट साइड। ऐसी कोई समस्या तो मुझे अभी तक आई नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके चार्जर के बारे में। कुछ एक भाई ने पूछा था कि क्या इस चार्जर के लिए अर्थिंग करना भी ज़रूरी है ऑटो को चार्ज करने के लिए, और इसका चार्जर क्या कभी ख़राब हुआ है, चार्जर में कोई प्रॉब्लम आई है। इन 28 महीनों में दोस्तों मेरे ऑटो के जो चार्जर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, ना ही चार्जर ख़राब हुआ है और ना ही मैं इसको सर्विसिंग सेंटर लेके गया हूँ चार्जर को। क्योंकि मेरे घर पे तमाम जो चार्जिंग करने का बोर्ड है उसमें सारे जो भी फ्यूज़ जो भी मतलब जो सॉकेट वगैरह लगते हैं, MCB RCCB ये सब लगाए हैं और प्रॉपर अर्थिंग करवाया है इलेक्ट्रिशियन से। इसी वजह से इसका चार्जर अब तक ख़राब नहीं हुआ है। और जो इसको सही से चार्जर लगाने का तरीका वो भी मैंने आपको एक बार दिखाया है।
कोशिश करूँगा इस पर भी एक अच्छी सी एक वीडियो बनाऊँ कि इसको चार्जर कैसे लगाते हैं, क्या नहीं, इसका बोर्ड कैसे बनाया है। आप बने रहिएगा। तो चार्जर तो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। चार्जर की वारंटी जो थी वो 1 साल थी, उसकी वारंटी ज़रूर ख़त्म हुई है, मगर चार्जर अब तक ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि जो अर्थिंग वगैरह है वो प्रॉपर किया है मैंने घर पर, तो इसी वजह से अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो इस ऑटो की चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो वो 3.5 से 4 घंटे लेता है, यानी 3 आवर 45 मिनट तक ज़ीरो से फुल चार्ज होने में लगते हैं इसको। माइलेज की बात करूं, अब तक इसका माइलेज कितना है ये भी पूछा था किसी ने, तो इन 28 महीनों में माइलेज अगर बात करूं, रफ एंड टफ भी हम चलाते हैं 3 सवारी या 4 सवारी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तब भी 95 से लेकर 100 किलोमीटर इसका माइलेज अभी है। पहले जो स्टार्टिंग में था वो 110, 115, 120 तक भी रहता था, क्योंकि कम ज़्यादा चलते थे तो उतना माइलेज देती थी, मगर अब 100 किलोमीटर कम से कम पकड़ कर चलिए, ज़्यादा कम, तो इतना माइलेज अभी फ़िलहाल दे रही है। और जो इसकी सर्विसिंग पे जो सेल बैलेंसिंग की है मैंने परसों ही, यानी तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है दोस्तों, तो उसमें जो ख़र्चा आया था वो 1400 रुपये लिए थे। इसके सेल बैलेंसिंग वगैरह पूरी अच्छे से, एक दिन ऑटो रुका था वहाँ पर, तो उन्होंने सेल बैलेंसिंग भी करके दिया है। तो फ़िलहाल माइलेज तो 100 किलोमीटर है, कभी 95 कभी 100 इतना रहता है, क्योंकि 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे होता है दोस्तों, क्योंकि हमेशा किराया या सवारी फ़िक्स नहीं रहती, कभी 1 सवारी कभी 2, कभी थोड़ा बहुत लोड मिलता है, यानी जो गुड्स में माल रहता है, तो इससे एवरेज कम ज़्यादा आता है। तो 5-10 किलोमीटर का कोई ऐसा नहीं है, तो मान के चलिए 195। अब इसकी आप देख सकते हैं एंगल जो सामने जो निकला है, वो तो आपको बताया मैंने कि जैक लगाने की वजह से ऐसा हुआ था, तो उसका जैक का पॉइंट जहाँ है वहीं पर लगाएं, नहीं तो इस तरह एंगल वगैरह कट होने के चांस रहते हैं। इसको एक बार सर्विसिंग वगैरह करके इसको ऑयल पेंट करेंगे तो शायद इसको रस्ट नहीं लगेगा। और दोस्तों, आपको जो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो आपको सारी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी एक बार जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ दोस्तों। इसकी EMI जो है वो महीने की 10,500 है, जो 3 साल की है, 36 मंथ। और जो इसकी बैटरी की और मोटर की वारंटी वो 3 साल थी, चार्जर की 1 साल जो कि ख़त्म हो चुकी है। और इसके 2 टायर अभी नए डाले हैं मैंने 28 महीने बाद। अब तक जो माइलेज की बात करूं तो वो 100 किलोमीटर से 95 किलोमीटर रहता है इसका। चार्जिंग टाइम 3 घंटे 45 मिनट है फुल चार्ज करने के लिए। और अगर दोस्तों कुछ जानकारी छूटी है तो उसके लिए सॉरी, देखते हैं इसको फिर किसी वीडियो में कवर करते हैं। जो मुझे अब याद आ रहा था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि इसकी डाउन पेमेंट कितनी थी, इसकी वारंटी कितनी है, कितने किलोमीटर अब तक मैंने चलाया है, ये सब कुछ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।